नमस्कार। षष्ठः पाठः प्रयत्ने किं न लभेत, अर्थात प्रयत्न से क्या नहीं मिलता। इस पाठ के माध्यम से हम कुछ ऐसी महान विभूतियों के विषय में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को धता बताते हुए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और समाज में सम्मान पाया। तो आइए पाठ के गद्य पर ध्यान देते हैं कि क्या है इनकी कहानी। जीवने नास्ति किमपि असाध्यं, प्रयत्नेन सर्वं खलु साध्यम् इति। कर्मनिष्ठाः जनाः विषम परिस्थितौ स्वकर्तव्यपथात् विचलिताः न भवन्ति। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन्, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिन्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकमस्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, यानी जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रयत्नेन सर्वं खलु साध्यम इति, निश्चय ही प्रयत्न से सब साध्य है, यानी सब संभव है। कर्मनिष्ठाः जना विषम परिस्थितौ स्वकर्तव्यपथात् विचलिताः न भवन्ति। कर्मनिष्ठ लोग यानी कर्मठी लोग विषम परिस्थिति में यानी विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। एतेषु कर्मवीरेषु सुधाचन्द्रन्, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिन्स महोदयानां जीवनम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकम् अस्ति। ऐसे कर्मवीरों में सुधाचंद्रन, भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिन्स महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो सबसे पहले हम सुधाचंद्रन जी के जीवन के बारे में जानते हैं। सुधाचंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। अस्याः जन्म तमिलभाषी परिवारे अभवत्। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासं प्रारम्भत। दुर्भाग्यवशात् एकस्यां दुर्घटनायां तस्याः दक्षिणपादः भङ्गः अभवत्। प्राणरक्षायै चिकित्सकैः तस्याः दक्षिणपादं शरीरात् पृथक् कृतम्। शनैः शनैः सा स्वस्था अभवत्। आत्मबलेन कृत्रिमपादस्य साहाय्येन सा पुनः नर्तनम् आरब्धवती। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्याः कीर्ति राजते। अब इसका अनुवाद देखते हैं। सुधाचंद्रन महोदया एका प्रसिद्धा नृत्यकला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। अर्थात सुधाचंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री हैं। अस्याः जन्म तमिलभाषी परिवारे अभवत्। इनका जन्म तमिलभाषी परिवार में हुआ। बाल्यकालादेव सा नृत्याभ्यासं प्रारभत। बाल्यकाल से ही उन्होंने नृत्य का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। दुर्भाग्यवशात् एकस्यां दुर्घटनायां तस्याः दक्षिणपादः भङ्गः अभवत्। दुर्भाग्यवश
एक दुर्घटना में उनका दायां पैर टूट गया। भंगः अभवत् माने टूट गया। प्राणरक्षायै चिकित्सकैः तस्याः दक्षिणपादं शरीरात् पृथक् कृतम्। प्राण रक्षा के लिए चिकित्सकों के द्वारा उनका दायां पैर शरीर से अलग कर दिया गया, यानी काट दिया गया। शनैः शनैः सा स्वस्था अभवत्। धीरे धीरे वे स्वस्थ हुईं। आत्मबलेन कृत्रिमपादस्य साहाय्येन सा पुनः नर्तनम् आरब्धवती। आत्मबल से यानी अपनी हिम्मत से, कृत्रिम पैर की सहायता से यानी नकली पैर की सहायता से उन्होंने फिर से नृत्य करना आरंभ किया। इदानीं नर्तने अभिनये च तस्याः कीर्ति रास्ते। इस समय नृत्य करने और अभिनय में उनकी कीर्ति फैल रही है। तो देखा आपने, पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे नकली पैर से न सिर्फ नृत्य करना शुरू किया बल्कि उसमें एक अपना मुकाम हासिल किया, एक अपनी जगह बनाई उन्होंने। इसी तरह से एक और विभूति हैं भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब ये कौन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकं भागवत चंद्रशेखरं को न जानाति। अस्य जन्म कर्णाटक प्रान्तस्य मैसूर नगरे 17 मई 1945 तमे वर्षे अभवत्। शैशवे एव चंद्रशेखरः पोलियो इति व्याधिना ग्रस्तः। येन दक्षिणहस्तस्य मणिबन्धः अत्यन्तं प्रभावितो भवत्। किन्तु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कन्दुकक्षेपविधौ तथा निष्णात अभवत्। येन क्रिकेट क्रीडा जगति स स्पिन कलायाम् अद्वितीयः जातः। चंद्रशेखरः 58 टेस्ट स्पर्धासु 242 विकेटं गृहीतवान्। अयं भारतसर्वकारेण पद्मश्री इति अलङ्कारेण अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषितः। अब आइए अनुवाद जानते हैं। भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकं भागवत चंद्रशेखरं को न जानाति। यानी भारतीय क्रिकेट खेल में स्पिन इस कला के जादूगर, ऐन्द्रजालिकम माने जादूगर, तो इस कला के जादूगर भागवत चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता है। अस्य जन्म कर्णाटक प्रान्तस्य मैसूर नगरे 17 मई 1945 तमे वर्षे अभवत्। इनका जन्म कर्नाटक राज्य के मैसूर नगर में 17 मई सन 1945 में हुआ। शैशवे एव चंद्रशेखरः पोलियो इति व्याधिना ग्रस्तः। बचपन में ही चंद्रशेखर पोलियो रोग से ग्रस्त हो गए थे। येन दक्षिणहस्तस्य मणिबन्धः अत्यंत प्रभावितो भवत्। जिसके कारण दाहिने हाथ की कलाई अत्यंत प्रभावित हुई। यानी इनका जो दाहिने हाथ का कलाई था, मणिबन्धः यानी कलाई, जिससे ये हाथ घूमता है, मुड़ता है, वो प्रभावित हो गया, लूज हो गया इनका।
सब क्या हुआ? किंतु आत्मबलेन क्रिकेट स्पर्धायां कन्दुकक्षेप विधौ तथा निष्णात अभवत्। येन क्रिकेट क्रीडा जगति सह स्पिन कलायाम अद्वितीय जात। किंतु आत्मबल की सहायता से यानी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से क्रिकेट की स्पर्धा में यानी प्रतियोगिता में क्रिकेट की प्रतियोगिता में गेंदबाजी में इस प्रकार से कुशल हुए कि क्रिकेट खेल जगत में वे स्पिन कला में अद्वितीय हो गए। चंद्रशेखरः 58 टेस्ट स्पर्धासु 240 विकेटं गृहीतवान्। चंद्रशेखर ने 58 टेस्ट स्पर्धाओं में 242 विकेट लिए। 58 माने 58 और 240 बने 242। अयं भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति अलंकारेण अर्जुन पुरस्कारेण च विभूषिता। ये भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो देखा आपने कि हाथ में पोलियो होने के बावजूद उन्होंने हाथ के ही कमाल, गेंदबाजी क्या है, हाथ का ही कमाल है, उसमें उन्होंने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अब आइए तीसरी विभूति के बारे में जानते हैं। ये हैं स्टीफन हॉकिंस। इनका ये चित्र है, देखिए। स्टीफन हॉकिंस इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आङ्ग्लवैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8 दिनाङ्के अभवत्। अयं बाल्यकालादेव प्रतिभावान् आसीत्। अस्य बुद्धिमत्तां विलोक्य जनाः इमं आइन्स्टीन् इति नाम्ना सम्बोधयन्ति स्म। अयं स्व अध्ययनकाले संगणकयन्त्रं निर्मितवान्। पुनश्च भौतिकशास्त्रे श्यामविवर ब्लैक होल इति विषयमधिकं कृत्य शोधकार्यं कृतवान्। सः स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः तथा मोटर न्यूरान् इति असाध्यरोगेण ग्रस्तः। रोगवशात् शारीरिकदृष्ट्या अशक्तो अपि सः आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान्। गच्छता कालेन अयं महानुभावः विज्ञानविषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान्। हॉकिंग विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानम् अधिकृत्य अस्मै विविधाः पुरस्काराः प्रदत्ताः। अनेक प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन, साहसेन, धैर्येण, आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। आइए इसके अर्थ को जानें। स्टीफन हॉकिंस इति नाम्ना सुप्रसिद्धस्य आङ्ग्लवैज्ञानिकस्य जन्म 1942 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 8 दिनाङ्के अभवत्। स्टीफन हॉकिंस इस नाम से प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक का जन्म सन 1942 ईस्वी में जनवरी महीने की 8 तारीख में हुआ। अयं बाल्यकालादेव प्रतिभावान आसीत्। यह बचपन से ही प्रतिभावान थे। अस्य बुद्धिमत्तां विलोक्य जनाः इमं आइन्स्टीन इति नाम्ना संबोधयन्ति स्म। इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग इन्हें आइंस्टीन इस नाम से संबोधित करते थे। आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक है ना, इनका नाम सुना है आप लोगों ने। तो ये इतने बुद्धिमान थे बचपन में कि इनको सब लोग क्या कहते थे, आइंस्टीन कहते थे।
अयं स्व अध्ययन काले संगणक यंत्रम निर्मितवान। इन्होंने अपने अध्ययन काल में यानी जब ये पढ़ाई कर रहे थे उसी समय संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर बनाया था। पुनश्च भौतिक शास्त्रे श्यामवीवर ब्लैक होल इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्यं कृतवान। और फिर भौतिक शास्त्र में श्यामवीवर यानी ब्लैक होल इस विषय पर शोध कार्य किया था। स स्वगृहे सोपानेभ्यः पतितः तथा मोटर न्यूरॉन इति असाध्य रोगेण ग्रस्तः। वे अपने घर में सीढ़ियों से गिर गए और मोटर न्यूरॉन इस असाध्य रोग से ग्रस्त हो गए। रोगवशात् शारीरिक दृष्ट्या अशक्तोऽपि स आत्मबलेन स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं संघर्षं न त्यक्तवान। रोग के कारण शारीरिक दृष्टि से अशक्त होते हुए भी उन्होंने आत्मबल से यानी अपनी इच्छा शक्ति की सहायता से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का संघर्ष नहीं त्यागा। गच्छता कालेन अयं महानुभावः विज्ञान विषयकानि अनेकानि पुस्तकानि लिखितवान। आगे चलकर इन्होंने विज्ञान विषय से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी। हॉकिंग विकिरण इति अस्य विशिष्टं योगदानम् अधिकृत्यम् अस्मै विविधा पुरस्काराः प्रदत्ताः। हॉकिंग विकिरण इनके इस विशिष्ट योगदान के लिए इनको अनेक पुरस्कार दिए गए। अनेन प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् उद्यमेन साहसेन धैर्येण आत्मविश्वासेन च स्वलक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है अर्थात पता चलता है कि परिश्रम, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। पहला शब्द है किमपि। किमपि माने कुछ भी। असाध्यम माने कठिन। खलु माने निश्चय। कर्तव्य पथात यानी कर्तव्य पथ से। विचलिताः यानी विचलित। बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही। प्रारभत यानी आरंभ किया। पादभंगः यानी पैर टूट गया। ऐन्द्रजालिकम यानी जादूगर। शैशवे एव यानी बचपन से ही। व्याधिना यानी रोग से। मणिबंधः यानी कलाई। कंदुक क्षेप विधौ यानी गेंदबाजी। क्रिकेट के क्षेत्र में गेंदबाजी। निष्णातः यानी निपुण। अष्टपंचाशत यानी 58। द्विचत्वारिंशत् अधिकं शतद्वयम् यानी 242। द्विचत्वारिंशत् शतधिकं शतद्वयम् 242। एकविंशतितमे वयसि माने 21 वर्ष में। सोपानेभ्यः यानी सीढ़ियों से। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।